मथुरा के लाल ब्रजवासी ब्रदर्स जो न केवल देश में बल्कि विदेश में भी ब्रज का डंका बजाए हुए हैं अपने सुरीले गीतों से। मेरे साथ हेमंत ब्रजवासी हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के गणेश महोत्सव को मथुरा के जो है भजनों में तब्दील कर दिया और कहते हैं कि जब ब्रजवासी गाते हैं तो अलग ही रस नजर आता है। हेमंत, और आज हमने पंडाल में देखा कि कैबिनेट मंत्री खुद झूमने पर विवश हो गए। तो सबसे पहले यूपी की धरती से हरियाणा की धरती पर चलकर आए हैं, अनुभव कैसा लगा? कमी तो नजर नहीं आई मथुरा वासियों की? नहीं, सबसे पहले तो पंजाब केसरी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं विपुल अंकल तो मेरे घर के हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मैं बहुत सालों से गा रहा हूँ उनके घर पे। तो ये जो जगह है ये मेरी अपनी जगह है, मेरे घर की जगह है। और आज आप देख ही रहे थे कितना आनंद आ रहा था लोगों को, इतना अच्छे से साथ में लोग गा रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये सब कृपा मेरे बिहारी जी की है, क्योंकि हम में कुछ भी खास नहीं है, हम खास है ही नहीं, हमारे बिहारी जी खास है, बस इतना हमें पता है। और मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं ब्रजवासी हूँ। मैं अपनी कोई भी भौतिक उपलब्धियों को उपलब्धि मानता ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ संसार की दी हुई है। लेकिन बिहारी जी ने मुझे ब्रिज में जन्म दिया, ये उनका डिसीजन था। इसीलिए मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है, लोग मुझे हेमंत के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। अरे वो ब्रजवासी वृंदावन वाला, तो अमेरिका में भी लोग मुझे ब्रजवासी कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी जगह से होना और उसके बाद लोग आपको इतना प्रेम करें क्योंकि आप उस जगह से हो, ये बहुत सहज बात है। हेमंत, मैंने आपके गीतों में देखा है कि आप गाते नहीं हैं, आप उसको आत्मसात करते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं, उन भजनों को कहते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि कीर्तन करेंगे। लेकिन आजकल के जो भजन गायकों की भी अगर मैं बात करी, बहुत सारे ऐसे भजन गायक हैं जो सिर्फ गाने के लिए गाते हैं। हाँ, वो पैसे के लिए गाते, पैसे के लिए गाते। सनातन में क्या अभी तो शुरू हो गया भजन, लोगों का परसेप्शन ये हो चुका है कि अभी भजन बहुत आ रहे हैं। तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं कि अच्छा भजन चल रहा है तो चलो कमाने के लिए भजन में घुस जाते हैं। भजन में रैप भी एंटर करने लग गया। अभी प्रेमानंद जी बाबा के पास कितने सारे लोग जाते हैं। आपको लगता है सब में भाव है? नहीं, सब में भाव नहीं है। विराट कोहली जी आए थे, वो बहुत भाव वाले। सबसे पहले विराट कोहली साहब आए थे, अनुष्का शर्मा आई थी, वो तो बाबा को देख के रो रही थी। ऐसे लोग इतने बड़े पायदान पे होके ऐसे भाव वाले। बिहारी जी के आगे भी आंसू थमते नहीं है लोगों के। स्नेह बिहारी लोग जाते हैं, वो विग्रह ही ऐसा है, वो विग्रह ही ऐसा है जहाँ पे लोग ठाकुर जी को देख के रोते हैं कि बिहारी जी आप ही हो सब कुछ, हम कुछ है ही नहीं। तो सनातन को देख के, अभी सनातन चीज क्या है? सनातन एक जीवन जीने का एक शैली है। सनातन कोई कम्युनिटी से ना जोड़िए आप। सनातन तो एक क्या बोलते हैं, इंसान की एक, वो बोलते हैं ना कि एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सनातनिक हो जाता है, जिसकी आत्मा में मुझे लगता है भगवान बसते हैं, शायद वही सनातनी है। और बिहारी जी को जो प्रेम करता है वो सनातनी है। तो मैंने तो अपने यहाँ पे देखा है वृंदावन में, हमारे वृंदावन के आगे कभी भी आपने बोर्ड नहीं देखा होगा कि ये लोग यहाँ पे वर्जित हैं या ये लोग वर्जित हैं। सारे लोग आओ, मेरे बिहारी जी तो सबके हैं, मेरे ठाकुर जी सबको बहुत प्रेम करते हैं। और कभी वृंदावन में किसी को रोका नहीं जाता प्यारे। सब लोग पेड़ा बेचते हैं, आज भी आप देखिए ज्यादातर दुकान तो हमारे यहाँ पे सब लोग आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सनातन की खुशबू है, ये सनातन की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पे सबको अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है और उसी को हम फैला रहे हैं, उसी की कोशिश है। हेमंत, आप भी ब्रजवासी हैं और मैं भी ब्रजवासी हूँ। जब ब्रज की बात आती है तो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वृंदावन के कॉरिडोर का। वो कहीं मार रहे हो तुम ना तो थोड़ा सा आप, मतलब एक भक्त के नाते, क्योंकि हम सब जाते हैं वहां पर, तो क्या लगता है आपको कि क्या संतुलन बनाने की जरूरत है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं कल आपके घर पे आके, देखो कॉरिडोर का ठीक है मामला, मैं आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आपका घर तोड़ के मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे ना हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, आप तोड़ने देंगे? नहीं, किसी की जगह जरूरी है। हाँ, किसी की जगह है वो। हमारे गोसाइयों ने 300-350 साल तक सेवा करी है बिहारी जी की, अब जाके रील बनने लगी है। गोसाई तब से सेवा कर रहे हैं जब लोग आते नहीं थे वहाँ। तो गोसाई बड़े पूज्यनीय हमारे। मैं खुद जाता हूँ तो आप भाव देखो बिहारी जी का कैसे सेवा करते हैं हमारे गोस्वामी। 300-350 साल 500 साल का इतिहास है। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट करिए।
लेकिन इतनी सारी भीड़ आप देखिए, मैं तो वृंदावन में अब खुद नहीं जा पाता हूँ। मेरे को खुद 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाता मैं। वहाँ पे लोग सारे दर्शन थोड़ी करने जाते हैं। जब पैसा आ जाता है तो भगवान थोड़े दूर हो जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं तो जब पैसा ज्यादा आ गया है ना, और ज्यादा कृतज्ञ हो गया हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी रोती रहती है। मेरे पिताजी जब पहली बार हमने गाड़ी ली थी, तो मेरे पिताजी जब फ्रंट सीट पे बैठे थे तो रोने लग गए थे। बोले बेटा ये नसीब, अब ये हमारे बिहारी जी बिठा रहे हैं, हमें हमारी औकात नहीं है इतनी। तो हम तो बिहारी जी के सेवक हैं, हम तो नौकर हैं ठाकुर जी के। हमें तो जो उसने दिन दिखाए वो उसने ही दिखाए। लोग मुझे कहते हैं आपने अम्बानी जी के यहाँ पे गाया है, आपने यहाँ गाया, आप फिल्मों में गा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब मेरे बिहारी जी के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब तो बड़ी छोटी सी बात है। फिल्मों में गाना, ये ले लेना, अवार्ड ले लेना, फिल्म फेयर मिल गया, ये कितनी तुच्छ बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ जब बिहारी जी के सामने जाता हूँ, दर्शन करता हूँ अपने प्यारे के, तो उससे बड़ा अवार्ड कोई है ही नहीं दुनिया। पुण्य कमा रहे हैं कि साथ साथ बिहारी जी का प्रचार कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उनका प्रचार करने वाले? वो तो पुराने, वो तो सनातन से भी पहले के हैं हमारे बिहारी जी। हम कोई प्रचार नहीं करते। हाँ, हम उनके नाम को लिए जा रहे हैं और हम कृतज्ञ खुद होते जा रहे हैं। बोलते हैं ना कर्म प्रधानता, उनकी महिमा का बखान, बस उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं कि प्यारे आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। क्योंकि आप देखें कि पिता के लिए जब पुत्र भी मर जाता है तो पिता को भी 2 महीने बाद हंसना पड़ता है। तो इसीलिए दुनिया, जगत ऐसा ही है, पागल जगत है। तो जब जगत पागल है तो सच्चा कौन है? सच्चे हमारे बिहारी जी। सिर्फ उनको प्रेम करो। इसीलिए सनातन पत्थर को भी प्रेम कर पाया, क्योंकि पत्थर भी उसके, फूल भी उसके। तुमने ही बनाए पत्थर, तुमको ही पत्थर में सजा दिया, इसीलिए सनातन कर पाया। और सब, कोई भी धर्म अगर ये कहता है ना कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो धर्म हो ही नहीं सकता। सबसे तुच्छ बात है ये। भगवान ऐसी बात कर सकता है कभी? अरे भगवान तो ये कहता है कि तू मेरी पूजा करे भी मत, मैं फिर भी तेरा ही हूँ। ये भगवान की पराकाष्ठा है। हेमंत, जिस उम्र में लोग जो है अपने करियर के बारे में सोचते हैं या जिस सपने को लेकर वो इस फील्ड में आते हैं, दादा फाल्के पुरस्कार ब्रजवासी ब्रदर्स को आपने इतनी छोटी उम्र में पा लिया। अब क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, अब क्या सपने हैं? और पिताजी साथ बैठे हैं। मुझे पता है कि जब जब जीत का सेहरा आपके सिर बंधा तो आंखें भीगी नजर आई। क्या वो मोमेंट रहा और अब क्या सोचा है कि आगे की ये एक पड़ाव पार कर लिया है और अब लक्ष्य इस ओर साधना है? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि प्रारब्ध नाम की एक चीज होती है। प्रारब्ध क्या होते हैं कि आपके बुजुर्गों ने कोई चीज करी है, उसका आपको मिल जाए। हमारा कोई भी इसमें 1% लेना देना है ही नहीं। हमने कुछ मेहनत भी नहीं करी है, और मेहनत की भी होगी तो हमें पता नहीं था कि वो मेहनत है। हम तो जब हम इतनी गरीबी से उठे हुए लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं था कि ये मेहनत चल रही है। हमको लगा था ऐसी होता है, ऐसी तो होती है चीजें। हम एक दिन 2 दिन भूखे पड़े हैं बाप बेटे, और हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, बिहारी जी आनंद रख रहे हो। हमारे पिताजी ने इतना लंबा सफर तय किया है। हमारे पिताजी ने अपने पूरा जीवन में बिहारी जी की बड़ी सेवा करी है। और 700 लोगों के साथ आप रहते थे, ये भी अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो इतने सारे लोगों के साथ में जीवन, अब मेरा गांव में बहुत छोटे से गांव से हूँ। मैं उस जगह से हूँ जहाँ पे जब मैंने एक बार अपने जन्मदिन पे साइकिल मांगी थी तो मेरे पास साइकिल भी अवेलेबल नहीं हो पाई थी, और आज मेरे बिहारी जी ने मुझे गाड़ियां दिखा दी। तो सक्सेसफुल तो हो ही गए। सक्सेस जैसा कुछ नहीं। सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है कि साइकिल नहीं थी, गाड़ी आ गई, छोटी झोपड़ी थी, घर आ गया, कोठी आ गई, बंगले आ गए, वो सब कुछ हो चुका। लास्ट सवाल मेरा आपको, जो हर किसी का, किसी गायक का, किसी अभिनेता का सपना होता है, अगर कहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करना, और अब वो पड़ाव भी आप पार करने जा रहे हैं, दर्शकों को बताइए कि कब तक आपके सुरीले गीत संजय लीला भंसाली जी के प्रोजेक्ट में सुनने को मिलेंगे? सबसे पहले तो संजय लीला भंसाली साहब, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप उनके कंपोज करने का तरीका अगर आप देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि ये व्यक्ति सिनेमा के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो काम कर सकते हैं। मैंने देखा है, एक पर्दे पे डिस्कशन करते हैं, एक कॉस्ट्यूम पे डिस्कशन होता है। गाना कोरियोग्राफ किसी ने किया और आते ही चेंज कर दिया उन्होंने। वो बहुत अलग आदमी है, मतलब देवता है गाने बजाने के, फिल्म मेकिंग के दूसरे राज कपूर हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना, हालांकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा मतलब मैड सोचता हूँ कि मैं बहुत मैड म्यूजिशियन हूँ, लेकिन वो मुझसे 1000 गुना 2 जन्म 3 जन्म में लूंगा तब उनके जैसा थोड़ा बहुत कुछ बन सकता हूँ। उनके निर्देशन में गाना मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी।
और जब वो गवा रहे थे, वो मुझे डांट भी रहे थे, वो बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते बारीकियों में जाते हैं अरे बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें मेरे ठाकुर जी दिखा रहे हैं मुझ में, तो क्या ताकत है जी, सब मेरे बिहारी जी का है। चलिए हेमंत, जिसको स्टेज से लोग सुनने को बेकरार रहते थे कि दिव्या को पवित्र करके बिहारी जी के नाम का जयकारा, दर्शकों को वही हेमंत के मुंह से मुखारविंद से सुना दीजिए ताकि ये इंटरव्यू जो है वो सफल हो जाए, बिहारी जी को समर्पित हो जाए। देखो जी, पंजाब केसरी के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं और हम लोग को देख रहे हैं, वो सब मेरे साथ एक बार दिव्या को पवित्र करते हुए कह दीजिए, बांके बिहारी लाल की जय, बोले जय श्री राधे। बिल्कुल, देखिए हेमंत ब्रजवासी हमारे साथ है, ना केवल अपने भजनों से ब्रज की महिमा का, बिहारी जी का और बखान करते हुए नजर आते हैं, बल्कि सनातन का प्रचार भी न केवल देश में बल्कि विदेश में कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के इस गणेश महोत्सव में आकर्षण का केंद्र है और जमकर तालियां बटोरी। अब देखना है कि आगे संजय लीला बंसाली के प्रोजेक्ट में अपने सुरीले गीतों से किस तरह से वो दर्शकों का मन मोहते हैं और एक बार फिर लोगों के जुबान पर ब्रजवासी ब्रदर्स का नाम होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।